हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के ऊपर और समझते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो स्कूपिंग आउट मतलब क्या होता है, देखिए आपने नॉर्मली देखा होगा जो हमारा आइसक्रीम का पैकेट रहता है, हम क्या करते हैं उससे स्कूप करते हैं और जो स्कूप का जो शेप होता है वो आइसक्रीम वाले पैकेट में क्या हो जाता है, वो शेप क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उस पर चला जाता है ना, वैसा इंप्रेशन उसके ऊपर बन जाता है। तो वैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ था, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर से दोनों एंड में एक हेमिस्फीयर क्या किया गया है, स्कूप आउट कर दिया गया है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक हेमिस्फीयर बना एक सिलेंडर बनाते हैं। मान के चलिए ये एक सिलेंडर था और इसके दोनों एंड में क्या किया गया है, एक हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया गया है। हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर दिया गया है। तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ है देखिए। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक कितना दे दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ओके, देन क्या दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस कितना दे दिया हुआ है, रेडियस उसका 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां भी रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो जो आर्टिकल बना उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो ध्यान देना है कि देखिए जब स्कूप आउट किया गया है ना, और यहाँ पर कुछ डायमेंशंस मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये जो हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट हुआ है उसका डायमेंशंस कितना है, वो कहीं मेंशन नहीं किया है। तो आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम स्कूप आउट लेना है, और मैक्सिमम स्कूप आउट कितना हो पाएगा, जब हम लोग सिलेंडर का सेम रेडियस इसमें लेंगे तो मैक्सिमम स्कूप आउट हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, देखिए हम एक एक फिगर कंसीडर करेंगे इधर। तो क्या फिगर है, देखिए सबसे पहले आता है सिलेंडर। सिलेंडर का नीचे वाला एरिया इफेक्ट हो गया है, स्कूप आउट करके ऐसे हेमिस्फेरिकल बना के निकाल दिया, तो नीचे का एरिया निकल गया। तो उसको ध्यान क्या देना है, देखिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया, उसमें नीचे एक सर्कल आता है ये वाला, ऊपर एक सर्कल आता है, और क्या आता है, एक कर्व सरफेस एरिया आता है, वो क्या होता है 2πRh। वो क्या होता है 2πRh। ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। एक जो सिलेंडर है वो तीन एरिया से बना हुआ है, नीचे एक सर्कल, ऊपर एक सर्कल और एक कर्व सरफेस एरिया। तो मैं इसके माध्यम से बताता हूं, ये एक सिलेंडर के शेप में है, नीचे एक सर्कल, इधर एक सर्कल, और ये वाला क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया 2πRh। अब ये फिगर में क्या हो गया है, ये वाला एरिया स्कूप आउट कर दिया, मतलब गड्ढा करके क्या कर दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल निकाल दिया। तो क्या है, सर्कल रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा। सिमिलरली दूसरा वाला जो फेस है, यहाँ पे भी क्या कर दिया, दोनों एंड में स्कूप आउट कर दिया, यहाँ भी एक हेमिस्फेरिकल स्कूप आउट कर दिया। तो क्या ये एरिया रहेगा, नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। तो ये सर्कल भी नहीं रहेगा और ये सर्कल भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, एक हेमिस्फेरिकल शेप स्कूप आउट करके निकाल दिया गया। तो सिर्फ क्या आएगा उसका 2πRh। तो सिलेंडर का सिर्फ आया क्या, 2πRh प्लस, यहां पर देखिए जो हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। हेमिस्फीयर में एक सर्कल होता है और उसका क्या रहता है, कर्व सरफेस एरिया रहता है, ठीक है। अब एक हेमिस्फीयर मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, ऊपर में एक सर्कल रहता है, ऊपर में एक सर्कल रहता है और उसका क्या रहता है, कर्व सरफेस एरिया रहता है। तो जब हम लोग स्कूप आउट बना दिए तो वो अपना इंप्रेशन छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे एक गड्ढा हो जाएगा ऐसे और यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा ऐसे, लेकिन सर्कल रहेगा क्या, सर्कल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये सर्कल नहीं रहेगा, है ना, बस क्या रहेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया रहेगा। तो इसका कितना आएगा 2πr² और इसका कितना आएगा 2πr², ठीक है। तो इस वाले नीचे वाले का आ गया 2πr², इसका आ गया 2πr²। तो टोटल कितना हो गया 2πRh प्लस 4πr²। अब दोनों में कॉमन कितना आएगा, 2πr कॉमन आ रहा है, तो 2πr कॉमन ले आया, ये 2 बाहर चला गया, पाई बाहर चला गया, r बाहर चला गया, h लिख दिया। 4 में से 2 बाहर गया, 2 बचा, पाई बाहर चला गया, 2 r में से 1 r बाहर गया, 1 r बच गया। ओके, अब हम वैल्यू डाल देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था मेरा 3.5, तो रेडियस कितना हो गया 3.5 होल इंटू h, h कितना था मेरा 10, 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 7, है ना, रेडियस कितना है 3.5।
सो 2 इंटू 3.5 विल बी 7। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, 7 से इसको कट कर दीजिए तो कितना होता है 0.5, 7 5 से 35, 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना होता है 10, है ना, तो कितना हो जाएगा 1, और फिर बच गया इधर कितना 22, सो 22 इंटू कितना हो गया 17, तो 17 इंटू 22 कर दीजिए, सो 2 7 जा 14, 4 1, 2 1 जा 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3, सो कितना हो गया 4 7 3, 374, सो ये मेरा हो गया 374, यूनिट क्या था मेरा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द आर्टिकल सो फॉर्म्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरा आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।